वेलकम बैक दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। मैं हूँ योर टीचर मेंटर गाइड आशीष सर, और लगातार 6 साल से एनआईएस के हर इश्यूज़ मैं अपने चैनल में रेज़ कर रहा हूँ और आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ। लाइव सेशन पे भी मेरे से आपके बातें होते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने भूल जाते हैं, इस चलते लाइव के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते हैं। गाइस, अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। 5 सब्जेक्ट में पास होने पर भी स्टेटस में पास नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों, डिटेल में बात करूँगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक बने रहना। इस इशू में मैंने पहले भी बताया था, इवन देन वही गलतियाँ इस बार भी बच्चों ने कर बैठे। कम से कम खबर जो है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2.5K मतलब 2,500 के आसपास बच्चे इस गलती के कारण इस बार भी 5 सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी जिनके रिज़ल्ट विथहेल्ड है, एनआईएस ने उनको पास डिक्लेयर नहीं किए। उसकी मेन वजह क्या है? सबसे पहले मैं वही गलतियां जो बच्चे रिपीटेडली कर रहे हैं, जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं, जो इस उम्मीद से एनआईएस में पेपर दिए थे कि वो डेफिनेटली साल बचा लेंगे, वो पेपर में क्वालिफाई भी कर गए, बट बहुत बड़ी गलती क्या कर बैठे। टीओसी अप्लाई जो ऑप्ट किए उन्होंने, इधर अपने ऑप्ट करते टाइम ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के टाइम उसे टिक करने भूल गए, और ये रेडियो बटन को टिक करने, या आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रीजनल सेंटर पे भेजे नहीं, जबकि आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के क्लेम कर रहे हो। बट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेने के लिए हमेशा मैं कहता रहता हूँ, पुराने बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट हैं, फेल करे हुए बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स को भी आपको भेजने होते हैं, ताकि एनआईएस को पता लग जाए कि आप जिस 2 सब्जेक्ट के टीओसी लेने चाहते हो, उस 2 सब्जेक्ट में आपने सचमुच क्वालिफाई करे थे, उसके प्रूफ उनको चाहिए। और एक गलतियाँ देखो, टीओसी के बाद ये वाला गलतियाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके बहुत सारे बच्चे, मैं रिपीटेडली कहते रहता हूँ, जब एडमिशन लेते हो इसे लेके पहले ही सोच लो, एटलीस्ट एक लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज आपको रखनी चाहिए। देखो, इस बच्चे के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 5 सब्जेक्ट में एक भी लैंग्वेज नहीं है, ये बच्चा फेल हो गया, जबकि इनके 5 सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होते हुए भी ये गलतियाँ बहुत सारे बच्चों ने करा इस बार भी। एक और जो वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर आप कर बैठते हो, इस बच्चों ने करा क्या, इंग्लिश और बंगाली, एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश, ये दोनों तो इन्होंने ठीक लिए थे, 2 लैंग्वेज ले लिए थे। बाकी 3 जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें से 2 वोकेशनल ले लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, होटल फ्रंट ऑफिस और डेटा एंट्री, इनको आप वोकेशनल के अंदर काउंट करा जा रहा है एनआईएस में, और इनमें से कोई एक ही लेने चाहिए थे। इनको एक और बेसिक सब्जेक्ट लेने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं लिए। इस वजह से 5 सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी ये फेल हो गए। तो इस तरह की गलती आप हर बार कर रहे हो। और एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो आप करते रहते हो, 2 साल के गैप पूरा होने के पहले, ना जाने आप लोगों को किस बात की जल्दी है कि आप 10th के बाद ये सोचते हो कि मैं फटाफट 12 करा लूँ। अगर ऐसे हो पाता, एजुकेशन सिस्टम एक ही है इंडिया में, आप सीबीएसई में जाओ चाहे एनआईएस में जाओ, 2 साल आपको देने। 2 साल के गैप जब तक नहीं हो रहा है, एनआईएस आपको क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट क्लियर भी कर लेते हो, एनआईएस एक सब्जेक्ट आपका विथहेल्ड करके आपको रोक देंगे।